हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है हॉट एंड कोल्ड, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ बिहेवियर। सो अगर आपके पर्सन आपके साथ हॉट एंड कोल्ड हो रहे हैं, यानी कभी आपके साथ अच्छे होते हैं, कभी एकदम से कोल्ड हो जाते हैं, कभी आपको बहुत सा टाइम देते हैं, कभी एकदम से डिस्टेंट हो जाते हैं, अगर आप लोगों का रिलेशनशिप ऑन एंड ऑफ सा रिलेशनशिप है, तो हम देखेंगे कि ऐसा क्यों है, आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है, क्या है उनकी इंटेंशंस आपके लिए, वो क्यों इस तरह हॉट एंड कोल्ड बिहेव कर रहे हैं, ये हम जानेंगे। ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत से पहले मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपके पर्सन की ओवरऑल फीलिंग्स देखेंगे और फिर हम उनकी ट्रू फीलिंग्स देखेंगे। देखते हैं कि उनकी ओवरऑल फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास है माइंड, बॉडी, सोल। फिर है हमारे पास चीटिंग। मे बी किसी ने लिटरली आपको चीट किया है या आपको शक होता है कि वो आप पर चीट कर रहे हैं। फिर है हमारे पास इमोशंस। नेक्स्ट इज़ लॉयल हार्ट। वाओ, यहाँ पे लॉयल हार्ट, चीटिंग, ये दो बहुत ही हटकर एक दूसरे से आए कार्ड्स। क्रिएटिविटी, पुश एंड पुल। ओके, पुश एंड पुल डायनामिक भी हो सकती है आप लोगों के कनेक्शन की। इसको मैं उसी तरह से देखती हूँ कि हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर, इन एंड आउट बिहेवियर। ओके, एक चीज़ जो यहाँ पर हाईलाइट हो रही है इन सब चीज़ों में, इन सब कार्ड्स में, वो ये कि ये इंसान आपसे इमोशनली काफ़ी अटैच्ड हैं, उनके इमोशंस काफ़ी इन्वेस्टेड हैं इस कनेक्शन में। बट मे बी वो ये बात आपको शो ना करवाना चाहते हो, आपको दिखाना ना चाहते हो कि वो इमोशनली बहुत इन्वेस्टेड हैं। और हो सकता है कि उनको डर है कि उन्हें आप चीट ना करें। मे बी उन्हें ये डर है कि कहीं आप उनकी ज़िंदगी से चले ना जाएं, उन्हें धोखा ना दे दें। फियर हो सकता है उनके मन में कोई, जिसकी वजह से शायद वो इन एंड आउट होते हैं, हॉट एंड कोल्ड होते हैं। बट विद द माइंड, बॉडी एंड सोल आपके साथ वो हर लेवल पर एक कनेक्शन, एक बड़ा डीप कनेक्शन फील करते हैं। और आई डू फील कि वो आपके साथ बहुत ज़्यादा लॉयल हैं और वो ये सोचते हैं कि कहीं उन्हें चीट ना कर दिया जाए। हो सकता है पास्ट में वो बहुत ज़्यादा लॉयल रहे, उन्हें चीट किया गया और इस वजह से वो थोड़ा सा इन एंड आउट होते हैं। देखते हैं कि ये इंसान, इनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, वो क्यों आपके साथ हॉट एंड कोल्ड बिहेव करते हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है, उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे एक चीज़ ये भी फील हो रही है कि मे बी ये इंसान थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं व्हेन इट कम्स टू इमोशंस, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, उनसे हो नहीं पाता है एक्सप्रेस अपने इमोशंस। फिर है हमारे पास पेज ऑफ कप्स, और शायद ये अपने इमोशंस को थोड़ा दबाते हैं या छुपाते हैं, यू नो। द डेवल, आई डेफिनेटली फील कि आपके पर्सन के कुछ फियर्स हैं, एक कोई ट्रॉमा भी हो सकता है विद द डेवल कार्ड, जिसकी वजह से ये इंसान हॉट एंड कोल्ड होते हैं। द हाई प्रीस्टेस, ये इंसान बहुत ज़्यादा, इनकी ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत डीपली ऑब्ज़र्व करते हैं हर चीज़ को और लेसन लेते हैं, सीखते हैं अपने हर एक्सपीरियंस से, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। फिर है हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर सारे ही स्टार साइंस हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, सारे ही स्टार साइंस हैं। मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस पे आपने फोकस नहीं करना। ये देखिए, उससे भी नीचे इन एंड आउट वाला कार्ड भी हमारे पास आ गया, हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर। आई डू फील कि ये इंसान आपके साथ रिलेशनशिप ज़रूर बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये एस ऑफ पेंटिकल्स एक बड़ी स्टेबल ऑफ़र है, बड़ी मैच्योर सीरियस ऑफ़र है। ये इंसान आपको ऑफ़र करना चाहते हैं सीरियस ट्रू रिलेशनशिप।
और ये वजह भी हो सकती है कि वो इन एंड आउट इसलिए हो रहे हैं, हॉट एंड कोल्ड इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो अभी इस वक्त दरमियान में है फ़ैसला लेने के। और वो फ़ैसला ये है कि वो आपके साथ एक ट्रू जेन्युइन स्टेबल और रियल रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, एक रियल शुरुआत ज़िंदगी की करना चाहते हैं, आपको ऑफ़र करना चाहते हैं कुछ बहुत रियल। सो इसलिए शायद ये इंसान आपके साथ हॉट एंड कोल्ड हो रहे हैं क्योंकि वो अभी वो फ़ैसला लेने के दरमियान में हैं। इसके अलावा उनकी अपनी ज़िंदगी में एक स्ट्रगल हो सकती है, ये भी मुझे नज़र आ रहा है बिकॉज़ ये 9 ऑफ वॉन्ड्स एक वॉरियर का कार्ड भी होता है। सो आई फील विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स के आपके जो पर्सन हैं उन्होंने ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल की है, उन्होंने ज़िंदगी में अर्न की है हर चीज़, उनकी ज़िंदगी आसान नहीं थी, एक आम इंसान की तरह की नहीं थी, उनकी ज़िंदगी में ज़रा स्ट्रगल ज़्यादा थी, तकलीफ़ ज़्यादा थी, मेहनत आम इंसान से ज़्यादा थी। और ये वजह हो सकती है कि आपके पर्सन थोड़ा आपके साथ हॉट एंड कोल्ड हो जाते हैं, कभी कभार बहुत ज़्यादा अपने माइंड में स्टक हो जाते हैं, अपने पास्ट के बारे में सोचने लग जाते हैं, आपसे डिस्टेंट हो जाते हैं, कभी कभार आपसे दूर हो जाते हैं। लेकिन आई फील कि वो जानबूझकर आपको हर्ट नहीं करते हैं, बस कभी कभार इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि कभी कभार हर चीज़ से उनका डिटैच होने का दिल करता है और ऑब्ज़र्व करने का दिल करता है, अपने आप से बातें करने का दिल करता है, ख़ुद को आइसोलेट करने का दिल करता है, अपनी स्पेस चाहिए होती है। सो ये आपके पर्सन की नेचर में एक चीज़ नज़र आ रही है। मुझे ये नज़र नहीं आ रहा कि ये इंसान आपसे फ्लर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल भी ये नज़र नहीं आ रहा कि ये इंसान जानबूझकर आपको हर्ट करना चाह रहे हैं या उनकी इंटेंशंस आपके लिए ख़राब हैं। आई जस्ट फील कि ये इंसान कभी कभार अपने आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपना पास्ट, अपना प्रेजेंट, सारी चीज़ों को लेकर अपने आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं। एक बहुत ज़्यादा डार्क वीक उनकी पर्सनालिटी के अंदर कुछ है जिससे वो डील कर रहे होते हैं विद दिस डेवल एनर्जी, और इस वजह से ये इंसान आपके साथ हॉट एंड कोल्ड होते हैं। आई फील कि इट हैज़ नथिंग टू डू विद यू, ये आपके साथ कोई पर्सनल उनकी जंग नहीं है या कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई जस्ट फील कि ये उनके अपने अंदर कोई चीज़ है जिससे वो अक्सर स्ट्रगल कर रहे होते हैं और उसके लिए ये इंसान आपसे अपोलोजाइज़ भी करते हैं शायद। आई फील कि जब वो हॉट एंड कोल्ड होते हैं फिर वो आपसे माफ़ी मांग लेते हैं, फिर कुछ इस तरह से होता है, फिर वो आपसे माफ़ी मांग लेते हैं, बट रियल रीज़न उन्होंने शायद आपको कभी नहीं बताया अपने इस बिहेवियर का। एंड ऑफ कोर्स इसीलिए आप शायद ये रीडिंग देख रहे हैं। बट आप में से कुछ लोगों की इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप लोग साइकिक हो सकते हैं और आप में से कुछ लोगों को पता है कि उनकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम है, कोई ट्रॉमा, उनकी कुछ पर्सनैलिटी के साथ इशू है जिस वजह से वो ये करते हैं। सो आप में से बहुत से लोग ऑलरेडी इस चीज़ से वाकिफ़ हैं, आपको पता है। सो ये इंसान आपको रियल रिलेशनशिप ऑफ़र करना चाहते हैं, एक रियल ऑफ़र आपको देना चाहते हैं और इसलिए भी वो ज़रा हॉट एंड कोल्ड होते हैं, इन एंड आउट होते हैं। वो फ़ैसला लेने के दरमियान में हैं, बहुत ऑब्ज़र्व कर रहे हैं रिलेशनशिप को, आप दोनों के दरमियान कितनी कंपैटिबिलिटी है, कितनी अंडरस्टैंडिंग है, ऑब्ज़र्व करें और शायद आप भी ऑब्ज़र्व कर रहे हैं हर चीज़ को। सो आई डू फील कि वो जो इस तरह इन एंड आउट होते हैं, हॉट एंड कोल्ड होते हैं, वो बड़े अवेयर हैं अपने इस बिहेवियर से और उनकी पर्सनैलिटी के साथ ही जो भी प्रॉब्लम है वो बहुत अवेयर हैं इस बारे में। और ऐसे लगता है कि जैसे वो बेबस भी हैं इस बारे में कि वो कुछ कर नहीं सकते, इट्स अ पार्ट ऑफ देयर पर्सनैलिटी, राइट। और इस पर वो आपसे दिल से अपोलोजाइज़ करते हैं जब भी करते हैं। सो दे कांट हेल्प इट, उनको ऐसा फील होता है वो इस बारे में बेबस हैं, वो कुछ कर नहीं सकते हैं इस बारे में, इट्स जस्ट हाउ दे आर। और जैसे उनकी पर्सनैलिटी डेवलप हुई एक्सपीरियंसेस से, ट्रॉमास से, तकलीफ़ों से, जो भी स्ट्रगल थी ज़िंदगी की, सो उन्होंने उनको इस तरह का इंसान बनाया। सो वो बेहतर होना भी चाहते हैं ज़िंदगी में और कोशिश भी करेंगे बिकॉज़ ये एक ज़िंदगी की नई शुरुआत है। एस ऑफ पेंटिकल्स, ये एक स्टेबिलिटी की शुरुआत है, ये एक बहुत आप कह लें कि सीरियस एक एनर्जी है, ये मैच्योर एनर्जी है, दैट्स द राइट वर्ड। सो ये इंसान ज़िंदगी की एक मैच्योर, रियल, एक स्टेबल शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं, आपको ऑफ़र करना चाहते हैं। सो ये इंसान आई फील कि आपके लिए इनकी इंटेंशंस बैड नहीं है, नेगेटिव नहीं है। सो जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया उस वजह से ये इन एंड आउट बिहेवियर हो रहा है। सो देखते हैं कि ये इंसान और ट्रूली आपके लिए कैसा फील करते हैं, उनकी ट्रू फीलिंग्स। सो ये भी हो सकता है कि वो किसी टॉक्सिक सिचुएशन में, किसी वर्क एनवायरनमेंट में, किसी फैमिली टॉक्सिक सिचुएशन में स्टक हैं और इस वजह से इन एंड आउट होते हैं। वो जब जब प्रॉब्लम्स उनके हाईलाइट होते हैं वो आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं ताकि आप उस चीज़ में ड्रैग ना हो, आप हर्ट ना हो जाएं,
क्योंकि वो उस वक्त बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हुए होते हैं मे बी उस सिचुएशन में, जब स्टक होते हैं उस टॉक्सिक सिचुएशन में, तो इसलिए फिर वो आपसे दूरी बढ़ा लेते हैं ताकि उसका अफेक्ट आपके ऊपर ना हो। ये एक स्पेसिफिक मैसेज था। सो हमारे पास आ गया है कम्युनिटी, ये है नंबर 7। फिर है हमारे पास द थिंकिंग वुमन। सो ये इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। सो ये इंसान ये भी सोच रहे हैं कि आपको अपने फ्रेंड्स से मिलवाएं या फैमिली से में भी मिलवाएं, ये सोच रहे हैं वो आपके लिए। फिर है हमारे पास द गार्डन एंड द गेट नंबर 30। सो ये कनेक्शन आपके पर्सन के लिए बड़ा ही डिफरेंट है, बड़ा सिग्निफिकेंट इम्पॉर्टेंट है, और ये कुछ ऐसा है कि जो उन्होंने शायद बहुत पहले एक्सपीरियंस किया था और अब एक बहुत लंबे टाइम के बाद एक्सपीरियंस कर रहे हैं, या फिर पहली दफ़ा एक्सपीरियंस कर रहे हैं। सो ये है नंबर 44, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। सो ये इंसान बहुत अवेयर हैं कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, बड़ा डीप लव है आपके दिल में उनके लिए, वो आपकी फीलिंग्स से कम्प्लीटली अवेयर हैं। आपकी लॉयल्टी पर उन्हें शक नहीं है, आपके प्यार पर उन्हें शक नहीं है, और वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं। उनके लिए दिस इज़ समथिंग जो उन्होंने पहले नहीं किया है। विद द गार्डन एंड द गेट, वो अब इस गेट से आगे जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं इस गेट के आगे जो ज़िंदगी है, जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, और ये पॉसिबिलिटीज़ आपके साथ हैं। सो उनके लिए दिस इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट जिसको वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं विद दिस कार्ड। और ये उनके लिए इंटेंस हो सकता है, उनके लिए ओवरवेलमिंग हो सकता है। सो इसलिए थोड़ा सा वो हेजिटेट करते हैं, इन एंड आउट, हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर इस वजह से होता है, बिकॉज दिस इज़ समथिंग जो उन्होंने, जैसा मैंने कहा, बहुत पहले या तो एक्सपीरियंस किया था और बड़ा एंड रिज़ल्ट गलत हुआ था ऑब्वियसली, और कुछ ऐसा हो सकता है कि जो पहली दफ़ा फील कर रहे हैं किसी के लिए। सो दिस इज़ समथिंग वेरी बिग उनके लिए, इसलिए ये इंसान हॉट एंड कोल्ड होते हैं। और जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा था कि इमोशंस से डील करना उनके लिए वेरी डिफ़िकल्ट। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा घबराते हैं इमोशनल होने से, इमोशंस एक्सप्रेस करने से। सो उनको डील नहीं करना आता इमोशंस से, उनका अंदाज़ बड़ा डिफरेंट है इमोशन से डील करने का। सो इस वजह से ये इंसान हॉट एंड कोल्ड होते हैं और इन एंड आउट होते हैं। बट आप उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, आपके बारे में वो बहुत सोचते हैं, एंड दे नो कि आपका प्यार उनके लिए बहुत ट्रू है। आपके प्यार में कोई खोट, कोई लालच, कुछ भी ऐसा नहीं है, बहुत प्योर आपकी फीलिंग्स और इंटेंशंस हैं उनके लिए, वो ये जानते हैं। सो देखते हैं कि ये इंसान और आपके लिए कैसा फील करते हैं, उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। लेट्स सी मोर उनकी ट्रू फीलिंग्स। हमारे पास है विजडम नंबर 5। सो आपके लिए उनकी फीलिंग्स भी बड़ी प्योर हैं, बड़ी वाइज हैं, उनकी इंटेंशंस बड़ी प्योर और वाइज हैं आपके लिए। पेशेंस नंबर 14। सो ये इंसान ये देख रहे हैं कि आप ऑलरेडी भी उनके साथ पेशेंट हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि आप उनके साथ थोड़ा और पेशेंट हों, बिकॉज़ जो उनकी पर्सनालिटी है वो आम इंसान से डिफरेंट है, क्योंकि उनके एक्सपीरियंसेस कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे। उनके एक्सपीरियंसेस डिफ़िकल्ट थे, उनकी स्ट्रगल आम आदमी से ज़्यादा थी ज़िंदगी में। सो आप हैं बहुत वाइज, दे रियली फील कि आपके अंदर बहुत विजडम है, नॉलेज है, पेशेंस है। वो इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं और वो चाहते हैं कि आप अभी उनके साथ थोड़ा पेशेंट और रहें, जैसी उनकी पर्सनैलिटी है और जो कुछ उन्होंने ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किया है। सो ये इंसान ये चाहते हैं कि उनकी स्ट्रगल में आप उनका साथ दें। लेट्स सी और आपके लिए क्या फील करते हैं और क्या सोचते हैं, उनकी फीलिंग्स और उनकी थॉट्स, उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। वी हैव ग्रोथ। सो ये इंसान ऑब्वियसली ये सोचते हैं कि आपके साथ वो ग्रो कर सकते हैं, ये एक ऐसा कनेक्शन है जिसमें वो ग्रो कर सकते हैं। ग्रीफ। सो ये इंसान ये भी सोच रहे हैं, ऑब्वियसली ये इंसान ये सोचते हैं कि वो आपको डिसअपॉइंट करते हैं समटाइम्स, मे बी इस वक्त आप लोग साथ नहीं हैं। डिस्कवरी। सो आपसे मिलकर उन्होंने बड़ा कुछ सीखा, एंड विद द डिस्कवरी, द गार्डन एंड द गेट, ये दो कार्ड्स मैं कंबाइन करूँगी कि कुछ नया डिस्कवर करना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं। अपने आप के बारे में इतना कुछ उन्होंने एक्सप्लोर किया जब से आप उनकी ज़िंदगी में आए हैं, जिन अपने पर्सनालिटी ट्रेट्स से वो बिल्कुल लाइल्म थे, अपनी कुछ चीज़ों से बिल्कुल वो उनको नज़रअंदाज करे थे, कुछ अपने बारे में उन्होंने डिस्कवर किया है जब से आप उनकी ज़िंदगी में आए हैं। विजडम, वाओ,
आप देखें हमारे पास 2 दफ़ा विजडम का कार्ड आ गया है। सो बहुत ज़्यादा उनके अंदर एक अवेयरनेस आई है, सेल्फ अवेयरनेस कह लें। बहुत कुछ अपने बारे में उन्होंने जाना है। अपने मे बी ये जो उनके ट्रॉमास, ये जो उनके फियर्स थे, वो बिल्कुल इनको भूल गए थे। वो बिल्कुल आप यूँ कह लें कि उन्हें हील नहीं कर पाए थे आज तक, और वो उनके अंदर ही थे, और ये चीज़ें सरफेस पर आई तो उन्हें रियलाइज़ हुआ कि उन्हें इन्हें हील करना चाहिए, ये प्रॉब्लम उनके अंदर एक है। सो आपके आने से उनकी ज़िंदगी में अवेयरनेस आई है बहुत ज़्यादा। उन्होंने डिस्कवर किया है अपने बारे में बहुत कुछ, विजडम आई है उनके अंदर बहुत ज़्यादा, और इसलिए भी ये कनेक्शन उनके लिए बड़ा सिग्निफिकेंट है। सो वो ये फील करते हैं कि कभी कभार वो आपको डिसअपॉइंट भी कर जाते हैं, हर्ट भी कर जाते हैं। सो उन्हें बड़ा दुख होता है डीप डाउन, वो बहुत सैड होते हैं ये सोच कर के वो समटाइम्स अपनी पर्सनैलिटी की वजह से, अपने इन ट्रॉमास की वजह से, अपनी स्ट्रगल की वजह से आपको हर्ट कर जाते हैं। मे बी वो इतने लाइवली नहीं हैं जितने आप हैं। मे बी वो उतनी ज़्यादा लाइफ नहीं लेकर आए, उतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं लेकर आए आपकी ज़िंदगी में जितनी आप उनकी ज़िंदगी में लेकर आए, और इस वजह से वो थोड़ा डाउन हो जाते हैं, समटाइम्स सैड हो जाते हैं। बट ये इंसान, इनकी फीलिंग्स आपके लिए बड़ी ट्रू हैं। लेट्स सी ये इंसान और क्या फील करते हैं आपके लिए, उनकी ट्रू फीलिंग्स। उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। इमेजिन, ये इंसान ऑब्वियसली विद दिस कार्ड, इसका नंबर 20 है, बहुत ज़्यादा आपको इमेजिन करते हैं, ट्रेजर आइलैंड। सो आप उनकी विश फुलफिलमेंट हैं। आपका ये कनेक्शन, आपका प्यार उन्हें फुलफ़िल करता है मोर देन एनीथिंग। ये इंसान बहुत ज़्यादा एक कंप्लीट अपने आप को समझते हैं कि उन्हें सब मिल गया है। मे बी उन्होंने ज़िंदगी में जो स्ट्रगल किया उसका सिला उन्हें मिल गया हो, जैसे इस तरह से उनको फ़ील होता है आपके लिए। रीजेनरेशन नंबर 46, और ये है ज़िंदगी की एक नई शुरुआत का कार्ड। सो ये इंसान आपके साथ वही बात, एस ऑफ पेंटिकल्स, एक नई शुरुआत चाहते हैं आपके साथ, बिल्कुल एक नए पेज से शुरू करना चाहते हैं ज़िंदगी। मैसेज इन अ बॉटल। सो हो सकता है ये इंसान आपको मैसेज करने का सोच रहे हैं। अगर अभी आप लोगों का कांटेक्ट नहीं है तो ये इंसान आपको कांटेक्ट करने का सोच रहे हैं, कोई मैसेज करेंगे आपको। ये लिटरली, ये भी हो सकता है कि वो आपको कोई लेटर लिखें, ये भी हो सकता है कि वो किसी के थ्रू आपको मैसेज पहुंचाएं, ये भी हो सकता है। सो ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करने का सोच रहे हैं। लेट्स सी उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, उनकी ट्रू फीलिंग्स। हम चैनल्ड मैसेजेस भी लेंगे, उनकी ट्रू फीलिंग्स। सो वी हैव यू डिज़र्व लव। आई थिंक इससे ज़्यादा खूबसूरत और कोई कार्ड हो नहीं सकता है। सो आई होप ये इसको फोकस करे। ओके, सो यू आर लवेबल। ये इंसान ट्रूली ऐसा फील करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा प्यार डिज़र्व करते हैं, आप बहुत लवेबल हैं, आप कुछ नहीं सिर्फ प्यार डिज़र्व करते हैं। एंड वेरी सून ये इंसान बहुत जल्दी आपसे अपने प्यार का इजहार करेंगे, आपको शावर करना चाहेंगे अपने प्यार से। बहुत जल्दी, वेरी सून कुछ होने वाला है, बहुत जल्दी। मे बी कम्युनिकेशन होने वाली है, मे बी मुलाकात बहुत जल्दी आपकी इनसे होने वाली है। सो आई डू फील कि ये जो हॉट एंड कोल्ड एक साइकिल आप लोगों के दरमियान चल रहा है, इन एंड आउट सिचुएशन चल रही है, ये साइकिल ब्रेक होने वाला है विद दिस एस ऑफ पेंटिकल्स। वेरी सून यू डिज़र्व लव। ये इंसान अपने पूरे दिल के साथ आपको टाइम भी देंगे, आपको अटेंशन भी देंगे, इन एंड आउट नहीं होंगे। आई डेफिनेटली फील, बिकॉज़ ये विजडम भी 2 दफ़ा हमारे पास आया है। सो कुछ ना कुछ आपके पर्सन ने सीखा है, लर्न किया है, और उन्हें रियलाइज़ हुआ है कि इस तरह इन एंड आउट होना ठीक नहीं है, और वो आपको टाइम देंगे प्रॉपर, जिस तरह से होता है, आपको कंसिडर करेंगे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। तो आई फील कि इन एंड आउट साइकिल आप लोगों का ब्रेक हो जाएगा बहुत जल्दी, वेरी सून। उनकी फीलिंग्स। सो वी हैव फोकस ऑन लव, लुक फॉर द गुड इन एवरी वन, नंबर 24। सो आई डू फील कि लव की डेफिनेशन उनकी ज़िंदगी में तो आप हैं, आप उनकी ज़िंदगी में प्यार लेकर आए और उनका फोकस आपकी तरफ होने वाला है। स्पिरिचुअल कनेक्शन नंबर 27, ये बहुत खूबसूरत है।
आवर रिलेशनशिप हैज़ अ कनेक्शन दैट गोज़ बियॉन्ड दिस लाइफ टाइम। सो ये आप लोगों का कनेक्शन स्पिरिचुअल ऑब्वियसली है। हम शुरू से यही बात कर रहे थे अभी इस रीडिंग के कि ये इंसान आपके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हैं बिकॉज़ उन्होंने ज़िंदगी में ग्रो किया है। स्ट्रगल्स तो थी ज़िंदगी में, बड़े लेसन लिए, सीखा हमेशा ज़िंदगी से, और जब से आप उनकी ज़िंदगी में आए हैं उन्होंने और ज़्यादा ग्रो किया है, स्पिरिचुअली काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया है आपके पर्सन ने। सो ये कनेक्शन उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। सो आपके लिए भी कुछ गाइडेंस देख लेते हैं, फिर हम चैनल्ड मैसेजेस भी लेंगे। सो इस कार्ड पर लिखा है ट्रांसफॉर्मेशन। योर रिलेशनशिप विद वन अनदर इज़ अबाउट टू डीपन, लव कॉन्कर्स एंड ट्रांसफॉर्म्स ऑल थिंग्स। सो आप लोगों का कनेक्शन डीप होने वाला है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ये जो इन एंड आउट हॉट एंड कोल्ड साइकिल है ये ब्रेक होने वाला है फाइनली। लुक इन साइड योर सेल्फ, एग्जामिन वट इज़ कॉजिंग यू टू फील दिस वे। सो आई रियली फील कि आपके पर्सन ने बहुत रिफ्लेक्ट किया है, विद इन गए हैं, एग्ज़ामिन किया है उन्होंने कि वो जो फील करते हैं, वो जो इन एंड आउट होते हैं, हॉट एंड कोल्ड होते हैं, आपके साथ क्यों होते हैं। सो वो सारी चीज़ें वो रियलाइज़ कर रहे हैं और वो चेंज करना चाहते हैं। वो इस तरह हॉट एंड कोल्ड नहीं होना चाहते हैं आपके साथ। सो उनको पता चल गया है कि प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट हो रहा है, क्यों हो रहा है, उनके एक्सपीरियंसेस, उनके पास्ट, उनके ट्रॉमास की वजह से। सो वो इंसान अब काफ़ी इसको चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, 2 और कार्ड्स। सो इस पर लिखा है अ ईयर फ्रॉम नाउ। सो मे बी 1 साल में कुछ बड़े मेजर चेंजेस आ सकते हैं। लेट गो। सो अगर यहाँ पे किसी का कोई कंट्रोल इशू है तो आपसे कहा जा रहा है लेट गो करें। अगर आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं अपने पर्सन पर, थोड़ा सा लेट गो करें और ट्रस्ट रखें प्रोसेस पर, ट्रस्ट रखें, फेथ रखें, पॉजिटिव रहें और आगे बढ़ें। सो लेट गो का मतलब ये नहीं होता कि आप भूल जाएं। लेट गो का मतलब सिर्फ ये होता है कि वो जो एक कंट्रोल करने की नीड है आपके जहन में, कि आप कंट्रोल करना चाहते हैं, वो छोड़ दें। उसकी वजह से आपको तकलीफ़ होगी। जो चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर हैं उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। सो लेट गो का सिर्फ इतना सा मतलब है। सो इसके अलावा ये कार्ड जिसे इस पे लिखा है अ ईयर फ्रॉम नाउ। सो 1 साल में कुछ बड़े चेंजेस आपकी लव लाइफ में आ सकते हैं, इसका ये मतलब है। सो अब हम ये देखते हैं कि आपके पर्सन अगर अभी आपसे कुछ कहते तो क्या कहते, उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस। ओके, सो देखते हैं कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं अभी, फिर हम आपके येस और नो पे आएंगे। मिसिंग यू कम्स इन वेव्स, टुनाइट आई एम ड्राउनिंग। सो ये इंसान आपसे कह रहे हैं कि आज वो ख़ास तौर पर आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आपकी याद लहरों की तरह आती है बट आज वो बिल्कुल डूब रहे हैं आपकी याद में। आई एम नॉट हाइडिंग एनीथिंग, वो आपसे कुछ नहीं छुपा रहे हैं, या यूं कह लें कि वो आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहते हैं। इट्स बेस्ट टू स्टे अवे फॉर अ वाइल। सो कुछ टाइम के लिए शायद उन्होंने आपसे बोला कि हम दोनों का एक दूसरे से दूर रहना बेहतर है, बिकॉज़ उन्हें रिफ़्लेक्ट करने का टाइम चाहिए था। वो ख़ुद को थोड़ा अकेला रखना चाह रहे थे, वही बात जो मैं शुरुआत में इस रीडिंग के कर रही थी। आई एम अफ्रेड ऑफ रिजेक्शन। सी, उन्हें रिजेक्शन से डर लगता है। और चीटिंग का कार्ड जब आया था तब भी मैंने आपसे बोला था कि वो डरते हैं, उनके अंदर फियर है कि आप उन्हें छोड़ ना दें, चले न जाएं। सो डरते हैं रिजेक्शन से। आई हैव क्राइड ओवर यू। सो मे बी ये इंसान आपके लिए रोए हैं। आई डोंट इवन नो हाउ टू लव माई सेल्फ। सो यहाँ पर सेल्फ लव आपके पर्सन ने अब सीखना शुरू किया है। वो ये मान रहे हैं कि उन्होंने उस तरह से आपको प्यार नहीं किया जिस तरह से आप डिज़र्व करते हैं, बिकॉज़ दे डोंट इवन नो कि वो अपने आप से कैसे प्यार करें। इसलिए शायद उन्होंने आपको कभी उस तरह से ट्रीट नहीं किया जिस तरह से आप डिज़र्व करते थे। सो आप बहुत ज़्यादा प्यार डिज़र्व करते हैं और वो कोशिश करेंगे कि आपको उस तरह से प्यार करें जैसे आप चाहते हैं। आई नीड मोर टाइम, बट उसके लिए उन्हें थोड़ा सा वक्त चाहिए। आई कांट फेस यू राइट नाउ, अभी वो आपको फेस नहीं कर सकते हैं। पूरी कोशिश कर रहे हैं। एवरीथिंग विल बी ओके, सब कुछ ठीक हो जाएगा विद टाइम। सो आपके पर्सन को थोड़ा टाइम चाहिए। कम्युनिकेट वो आपसे ज़रूर करेंगे और बेहतर बनने की कोशिश भी करेंगे। सो अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आएंगे। आप अपने क्वेश्चन पर फोकस रखिए, मैं इसको सेंटर में कर लूँ तब तक। ओके, साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे।
आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर, कुछ भी इस तरह से। सो देखते हैं। सो आपके यस और नो से शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हमारे पास है 1111 वाई ए जी 444445 जी पी ई। सो आपका आंसर आया आस्क ए फ्रेंड। अपने किसी फ्रेंड से पूछें, आस्क ए फ्रेंड। फिर है हमारे पास नंबर 9333 ए एच 888 टी एफ 10V 1111 E G R L J N J नंबर 6O। इसको आप ज़ीरो भी कह सकते हैं। LEM M FHESU नंबर 3 F Z F नंबर 6 एंड C। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो जाते जाते मेरी हमेशा आपके लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो। और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।